हाय। आज हम बात करेंगे फिटनेस पे। फिटनेस क्यों इम्पोर्टेंट है, कैसे उसको पाया जा सकता है, क्या उसकी एक एक जनरली उसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस है, उस बारे में बात करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि फिटनेस पे बात करने से पहले हमें थोड़ा समझना चाहिए कि हेल्थ क्या है, हेल्दी पर्सन क्या होता है और क्यों हम फिटनेस पे इतना जोर डालते हैं कि वो आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल दे पाए। तो हेल्थ की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, परिभाषाएं, जैसे कि आपका फिजिकली फिट अच्छा महसूस करना, मेंटली अच्छा महसूस करना, सोशली आप एक्टिव रहना, किसी भी डिजीज का ना होना, ये सब कुछ फिटनेस की ये कुछ हेल्थ की परिभाषाओं में आते हैं। आयुर्वेद और योग की कुछ अलग डेफिनेशन है कि आपका माइंड, बॉडी और एक सोल की हार्मनी हो। आयुर्वेद बोलता है कि त्रिदोष जैसे वात, पित्त, कफ, इनमें संतुलन हो, समानता हो। तो अगर ये सब चीजें हैं तो आप एक हेल्दी पर्सन है। आपको किसी चीज की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ रही, सारी चीजें ठीक से हो रही हैं, तो आप हेल्दी पर्सन है। लेकिन अगर आप ओवरऑल पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि अगर आप अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जी रहे हैं तो अच्छा, ये सारी की सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही आप वो चीज कर पाएंगे, आपको वो मिल पाएगी। तो तभी आप सेटिस्फाइड भी महसूस करेंगे, ज्यादातर आप हैप्पी भी महसूस करेंगे और कुल मिला के आप पॉजिटिव रहेंगे, सकारात्मक रहेंगे और अपना जो भी आप करते हैं उसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और ये शायद एक अच्छा हेल्दी होने का संकेत जरूर है। अब वापस आते हैं फिटनेस पे कि फिटनेस ऐसा क्या रोल प्ले करती है कि हमें हेल्थी एक लाइफस्टाइल अचीव करने का अवसर मिलता है उसके थ्रू। तो देखिए, फिटनेस या वर्कआउट या कोई ऐसी एक्टिविटी जो आपको दौड़ा रही है, भगा रही है, आप अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं उस मूवमेंट में या फिर उस एक्टिविटी में, और किसी भी बॉडी पार्ट को आप उस पे फोकस करके उसको ट्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि आप फिटनेस कर रहे हैं। तो लेकिन ये हर किसी के लिए अलग, हर किसी के लिए अलग अलग इसके मायने हैं। जैसे कि ना सिर्फ जिम जाना ही फिटनेस नहीं है, कुछ लोगों के लिए रनिंग करना, कुछ लोगों के लिए साइकिलिंग करना, कुछ लोगों के लिए और तरह का वर्कआउट करना, ये फिटनेस की उनकी खुद के स्टाइल्स हैं। लेकिन आप जाने की फिटनेस से होता ऐसा क्या है कि आप हेल्दी महसूस करते हैं। तो वर्कआउट करने के बाद कुछ ऐसी चीजें होती है कि वर्कआउट करने में हम अपने शरीर का जब इस्तेमाल करते हैं तो साइंटिफिकली देखा जाए तो कुछ आपकी हार्मोनल जो हेल्थ है वो इम्प्रूव होती है। कुछ अच्छे हार्मोन्स होते हैं जिससे एंडोर्फिन्स होता है, वो रिलीज होता है, जो आपको एक हैप्पी और एक अच्छी फीलिंग देता है। और इसी के साथ साथ जब आप अपने बॉडी को इस्तेमाल करते हैं उन मूवमेंट्स में, तो आपके जॉइंट्स, आपकी मसल्स, ये अच्छी तरह से काम, इनमें फ्लेक्सिबिलिटी, इनमें मोबिलिटी इंक्रीज होती है। आपके लाइफस्टाइल, जो कि अगर सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, बैठे हुए हैं और ज्यादा कुछ मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, और जब आप फिटनेस करते हैं तो ये सारी चीजें अपने आप ही धीरे धीरे आपकी आने लग जाती हैं। तो इसके अलावा अब बात करते हैं खेल की, कि खेल ऐसा क्या कंट्रीब्यूशन करता है कि फिटनेस होती है और आप अल्टीमेटली एक ऑप्टिमम हेल्थ भी पा सकते हैं। खेल का रोल, स्पोर्ट्स में इन्वॉल्वमेंट, किसी और तरह के वर्कआउट में या जिम या फिजिकल मेंटल फायदों से थोड़ा अलग है। सिर्फ उतना ना है कि उसके अंदर एक और फैक्टर आप ऐड कर सकते हैं, उसके अंदर साइकोलॉजिकल एक फैक्टर ऐड हो जाता है कि स्पोर्ट्स जो आपको सिखाता है वो आपका फिट रहना, आपका फ्लेक्सिबल रहना, आपका स्ट्रांग रहना, उसके अलावा भी कुछ चीजें आपको देता है। और खासकर मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि खासकर किसी बच्चे का इस तरह स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होना, ये कितना इंपॉर्टेंट होता है।
क्योंकि कोई भी स्पोर्ट्स आपको ये सिखाता है कि आप कैसे एक एक सिस्टम में रहते हुए स्ट्रेटेजिकली तरीके से हर पहलुओं को लेते हुए आप उसको खेलते हैं। वो आपको हेल्प लेना, हेल्प करना, सपोर्टिव रहना सिखाता है, आपको सोशल स्किल्स सिखाता है, बच्चों में कॉन्फिडेंस डेवलप करता है, सेल्फ डिपेंडेंसी डेवलप करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे ली जाए चीजों की, ये सीखते हैं। और ऐसा सब कुछ करते हुए जब अल्टीमेटली उनको लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आ जाते हैं, ये डेवलप हो जाते हैं, तो वो किसी भी सिचुएशन को बड़े आराम से हैंडल करते हैं। और अल्टीमेटली उनके एकेडमिक्स में और उनके रोजमर्रा की चीजों में, क्योंकि बढ़ते हुए जो चीजें देखते हैं, नई नई चीजें सीखते हैं, उनका दिमाग किस तरह से उनको अनलॉक करता है, उनको समझने की कोशिश करता है, उसमें काफी हेल्पफुल होता है। एंड वन मोर थिंग आई थिंक आई वुड लाइक टू मेंशन कि स्पोर्ट्स का एक और बहुत बड़ा एस्पेक्ट है कि वो आपको फेलियर्स को कैसे अंडरस्टैंड करना है और कैसे उससे ओवरकम करना है, ये सिखा देता है। और अल्टीमेटली किसी भी चीज को सीखने के लिए फेलियर्स से कैसे ओवरकम किया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। खेल में हारना और उस हार से उबरना, आगे बढ़ना, अपनी गलतियों पे ध्यान देना, प्रैक्टिस करना, लगातार प्रैक्टिस करना, कंसिस्टेंसी दिखाना और अल्टीमेटली उस चीज को कर ले जाना, तो ये एक बहुत बड़ा मुझे लगता है एक बहुत बड़ा आउटकम है स्पोर्ट्स का। तो जब हमने इतनी सारी चीजों के बारे में बात करी, तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों के बारे में बात करने के बाद एक और बहुत बड़ी चीज आती है न्यूट्रिशन और डाइट। जो कि आप अगर फिटनेस की बात कर रहे हैं, हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आपका खान पान, आपकी डाइटरी आदतें क्या हैं, ये भी बहुत मैटर करता है। जो कि अल्टीमेटली एक फिट बॉडी के लिए, एक फिट माइंड के लिए, एक फिट थिंकिंग के लिए आपका खाना पीना, आपका एक्सरसाइज करना और आपका रेस्ट करना, आपका सोना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों चारों चीजें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं और कंप्लीट करती हैं। अगर ये सब चीजें आप ठीक से कर पा रहे हैं, तब आपको आपके डिजायर्ड रिजल्ट्स बहुत जल्दी मिलते हैं। अदरवाइज आप धीरे धीरे सीखते हैं। तो जरूरी ये है कि इन सब चीजों को एक साथ लेके चला जाए। आप अगर डाइट और न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो मुझे ये लगता है कि न्यूट्रिशन वो होता है जो आपको वो एनर्जी देता है कि आप ये सारी चीजें परफॉर्म कर सकें और अल्टीमेटली उस गोल तक पहुंच सकें। तो न्यूट्रिशन क्या हो? न्यूट्रिशन वो हो जो आपके आसपास है, जिसे आपकी बॉडी एक्सेप्ट करती है। और सिंप्लीफाई तरीके से बताया जाए तो जैसे सीजनल फ्रूट्स हो गए, सीजनल चीजें हो गई। आजकल सर्दियों का मौसम है और एक बड़ा ही प्रचलित नाम हमने सुना है, इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करा जाए और कैसे अपने आप को बाकी इन्फेक्शन से बचा जाए, आपकी इम्यूनिटी कैसे स्ट्रांग हो। तो उन सब चीजों को करने के लिए अगर आप जो भी आपकी मौसमी चीजें आती हैं, जितने आप एनवायरनमेंट के करीब रहते हैं, उसी के साथ एक हार्मनी में आप खाते पीते हैं, वो आप धीरे धीरे जानेंगे कि आपका शरीर बेटर रिस्पॉन्ड करेगा और अच्छे से चीजों को समझेगा, जानेगा और आप अच्छे से अपने आप को पोषण दे पाएंगे। तो स्पेसिफिकली अगर बात करी जाए अभी इस समय सर्दियों के मौसम में, आप अपने कुछ फूड हैबिट्स को या कुछ ऐसे फूड्स इंक्लूड कर सकते हैं जो इस समय ज्यादा अच्छे से चीजों आपके सिस्टम पे काम करते हैं। जैसे कि अगर हम कुछ ग्रेन्स की बात करें तो बाजरा होता है, मक्का होता है। ये सर्दियों में आपको बहुत फायदा पहुंचाता है, आपकी बॉडी को गर्म रखता है और आप इसको अपने रेगुलर अनाज के साथ मिला के खा सकते हैं। गुड़ है, आंवला है, ये वो सुपर फूड्स हैं जो कि ज्यादा बेसिक आपके देसी सुपर फूड्स हैं। अब ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमारे आसपास ना मिले, ये हमारे ही रीजन की चीजें और हमारी बॉडी को सूट करते हुए ही इसीलिए ये हमारे रीजन्स में ये उगती हैं, जो कि ये सबसे ज्यादा आपको फायदा पहुंचा सकती हैं। तो
इन्हीं पे फोकस करिए और खूब पानी पीजिए, अपने सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा क्लीन रखिए। इनिशियली फिटनेस में आपको यही करना होगा, पहले अपने सिस्टम को बहुत क्लीन रखना होगा, फिर धीरे धीरे, क्योंकि अल्टीमेटली अच्छा खाने से सिर्फ स्वास्थ्य नहीं बन सकता, उस अच्छे खाने को सही तरह से पचाने से जो स्वास्थ्य बनेगा वो ही आपको फायदा पहुंचा सकता है। तो अगर आप अच्छे से उस खाने को पचा पा रहे हैं, उसमें से एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं सारे न्यूट्रिएंट, तभी आपको अल्टीमेट वो चीज मिल पाएगी। तो अपनी सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इन पे ध्यान दीजिए, अपने अनाज का चुनाव सही से करिए। फिटनेस के लिए आप जो भी ढूंढ पाए, जैसा भी वर्कआउट आप चूज कर पाए, जिम, आपको जिम अच्छा लगता है तो जिम, आपको योगा अच्छा लगता है तो योगा करिए, साइकिलिंग, रनिंग, ट्राई करिए और देखिए कि क्या चीज आपको स्ट्राइक करती है, और उस पर फिर आप धीरे धीरे शुरुआत करिए। अगर आपका वजन बहुत ज्यादा है तो आप सिर्फ एक समय पे उठ के वॉक से शुरू करिए, देखिए, फिर धीरे धीरे उस वॉक को रनिंग में बदलिए, जॉगिंग में बदलिए, धीरे चैलेंज करिए, और आप जानेंगे कि जब ये आप यात्रा शुरू करेंगे तो आपको सिर्फ 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक तो निरंतरता की, रेगुलरिटी, कंटिन्यूटी होनी चाहिए आपके काम में, और दूसरी की पेशेंस। आप पेशेंस रखें, लगातार उस चीज को कुछ दिन तक करें और आपको अगली वाली सीढ़ी अपने आप ही नजर आ जाएगी। तो इसी पॉजिटिविटी के साथ और इसी माइंडसेट के साथ इसी आउटलुक के साथ, एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ आप जो भी जैसी भी अपनी जर्नी शुरू करना चाहते हैं, बिल्कुल उसको करिए। एंड आई होप वन डे एवरीवन जो भी इस तरह से शुरू करेगा, they will able to find their goals. Thank you. Health Corridor news portal and YouTube channel is to connect health professionals and ordinary people through healthy journalism. So subscribe the channel and press the bell icon to get new videos and latest update.